ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। 22 जून से 22 अगस्त तक बुध केवल राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और बुध यहां पर इस बीच में केवल वक्री नहीं होने वाले हैं, जो कि 29 जून से लेकर के 24 जुलाई तक होने वाला है। बुध वास्तव में 60 दिन का एक सुधार चक्र ही चलाने वाले हैं हमारे लिए। आइए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि 5 विशेष चीजें हैं जो आपको समझनी है और हर लग्न के अनुसार किन चीजों पर आपको सावधानी बरतनी है इसको मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले 22 जून को बुध कर्क राशि में आ चुके हैं। अब यहां पर 29 जून को वे वक्री हो जाएंगे। 7 जुलाई को बुध मिथुन राशि में वापस प्रवेश करेंगे। 24 जुलाई तक बुध मार्गी हो जाएंगे। 5 अगस्त को बुध फिर से कर्क राशि में आते हैं और 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो सारा मामला चला हुआ है, इसके अंदर बुध बहुत सारी क्रियाएं करेंगे, बहुत सारी ऊर्जा को हमारे लिए उजागर करेंगे और इसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। अब बुध सबसे पहले क्या कर रहे हैं? वे भावना को उजागर कर रहे हैं, फिर वो सूचना को उजागर कर रहे हैं, इसके बाद वे भावना की परिपक्वता की परीक्षा लेंगे, उसके बाद फिर वे हमारी वाणी, हमारे निर्णय और हमारे अधिकारों का ही परीक्षा लेने वाले हैं। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं बुध इस वक्त? तो कहीं ना कहीं बुध हमारे सोचने, समझने, कार्यात्मक होने की जो पूरी प्रवृत्ति है हमारी, उस पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कर्क राशि जो है वो भावना, परिवार, घर, माता, सुरक्षा, इन सब चीजों से जुड़ी हुई है। मिथुन राशि जो है वो भी सूचना और दस्तावेज, गणना, व्यापार, संवाद, यात्रा, हमारी मैत्री, इन सब चीजों से जुड़ी हुई है। फिर सिंह राशि जो है वो हमारी अधिकार, नेतृत्व, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे आत्मविश्वास, हमारे निर्णयों और हमारी जो सार्वजनिक जो एक अभिव्यक्ति है उससे जुड़ी हुई है। इसलिए इस पूरे गोचर के अंदर इन सभी ऊर्जा से जुड़ी हुई जो बातें हैं वे उठने वाली हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, ये तीनों राशियां ऐसी हैं जिसके अंदर वाणी का बहुत बड़ा प्रयोग है, बुद्धि का बहुत बड़ा प्रयोग है, हमारे संवाद का बहुत बड़ा प्रयोग है, और कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, जो हम करते हैं, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा सफाई होना, स्पष्टता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि भावना साफ नहीं है तो निर्णय साफ नहीं हो सकते। यदि सूचना सही नहीं है तो संवाद में भ्रम पैदा होता है और फिर से उससे आगे तकलीफें होती हैं। और यदि दस्तावेज कमजोर हैं तो कहीं ना कहीं उस कार्य को करने में हमारे को दिक्कत आने वाली है, अभी नहीं तो कभी ना कभी। और यदि वाणी जो है हमारी असावधान है, हम अकस्मात कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये पीड़ा देने वाली जो चीज है कहीं ना कहीं हमारी प्रतिष्ठा पर आकर बहुत बड़ा प्रभाव करती है। तो 29 जून से लेकर के 24 जुलाई तक तो जब वक्री हैं बुध, तो हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए ये जो है ये समय आपको डरने के लिए, ये सावधान होने का समय है। देखिए डरा कब जाता है? जो हमारे कुछ बड़े ग्रह हैं जो सीधे आपको फैसला सुना देते हैं, जैसे गुरु है या शनि है, या शुक्र भी कई बार ऐसे करते हैं, या सूर्य कर देते हैं। लेकिन बुध क्या है? बुध आपको पूरा पूरा मौका देते हैं सुधार करने का। तो बुध वक्री का अर्थ भी यही है कि वे चीजों को वापस जाकर के जांच रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ही गहराई से, ताकि वो बिगड़ने से बच सके। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे उस पर तो वो बिगड़ जाएंगी। तो आपको क्या याद रखना है? बुध जब वक्री होंगे, ये जो 29 जून से लेकर के 24 जुलाई का समय है, तो जो अनदेखा किया है उसको फिर से समझना पड़ेगा, जो गलत समझा है उसको फिर से समझना पड़ेगा, जो बिना पढ़े लिखे अगर कुछ हस्ताक्षर कर दिया या कोई दस्तावेज बना लिया आपने सोचे समझे बिना, या दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ी करी, आपने कुछ गलत लिख दिया या कुछ चतुराई से आपने उनको सबको आपको ठीक करना पड़ेगा, उनकी समीक्षा करनी पड़ेगी आपको। जो भावनाएं आपने निर्णय के अंदर डाल दी, हो सकता है आपको उन भावनाओं को बाहर निकाल के फिर से उन निर्णयों पर विचार करना पड़े। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो समीक्षा करने की, सुधार करने की, ये सब चीजें करने की ये बुध हमें एक ऊर्जा दे रहे हैं इस वक्त। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है, ठीक है? तो इस पूरे घटनाक्रम को जो 22 जून से शुरू हुई है और 22 अगस्त के पास तक ये चलती रहेगी, इस पूरे घटनाक्रम को मैं 5 बड़ी बातों में आपके लिए बांट देता हूं। तो ये 5 बड़ी बातें क्या हैं? सबसे पहले तो आपके जो
अपने ये आपके वित्तीय या दस्तावेजों से समझ लीजिए जुड़े हुए हैं। आपके जो भी अकाउंट हैं और जो भी दस्तावेज है उनको आप सुरक्षित रखिए, क्योंकि वो देखिए सूचना, लेखन, संख्या, गणना इन सब चीजों से जुड़ी हुई है, दस्तावेजों से जुड़ी हुई है, संवाद से जुड़ी हुई है। तो कोई भी अगर आपने कहीं पर भी कोई महत्वपूर्ण पत्र रखा है या बैंक से जुड़े हुए आपके कोई विवरण है, आपके पासवर्ड वगैरह हैं, कर से जुड़े हुए का दस्तावेज हैं, संपत्ति से जुड़े हुए दस्तावेज है, बीमा, यात्रा से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, इनको सबको ध्यान से रखिए। किसी भी लेन देन का प्रमाण रखिए, दस्तावेजों को 2 बार पढ़कर फिर उसको आप जो भी हस्ताक्षर वगैरह कर रहे हैं वो कीजिए। केवल मौखिक वचन पर आप कोई भी बिजनेस या कोई भी काम मत करिए। अधूरी जानकारी को खास करके जो कॉर्पोरेट में जो काम करते हैं या किसी भी ऐसे ओहदे पर हैं जिनको जानकारी दूसरे लोगों को देनी पड़ती है, आप अधूरी जानकारी को कहीं भी आगे ना भेजें। ये आपको खास करके बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकती है। किसी के भी दबाव में आकर कहीं आप हस्ताक्षर ना कर दें इस समय में। तो ये वो समय है जहां पर आपको तेजी बुद्धिमानी नहीं साबित होगी। यहां पर जांच ही बुद्धिमानी आपके लिए साबित होगी। ये तो पहली बात हुई आपकी। दूसरी बात आपने क्या करना है, जो भी आपके धन, बैंक, व्यापार से जुड़ी हुई सावधानियां बरतनी है आपने, तो चाहे आप गणना कर रहे हो, कोई व्यापार, कोई लेन देन कर रहे हो, उन सबकी समझ, आप हिसाब किताब का पूरा समझ आप बना के रखें। क्योंकि क्या होता है, कर्क जो है वो भावना से जोड़ते हैं आपको, मिथुन जो है आपको गति से जोड़ते हैं। अब गणना, गति और दस्तावेज, इन सब चीज के बीच में जब भावना और गति बैठ जाती है तब होती है आपकी गड़बड़। तो इस पूरे समय में आपने, चाहे आप निवेश कर रहे हो, चाहे आप कोई लेन देन कर रहे हो, इसमें किसी प्रकार की दबाव, किसी प्रकार का लालच, ये सब चीजें आ गई तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी। जल्दबाजी कर दी आपने तो गड़बड़ होगी। तो डर में व्यापार ना करें, लालच में व्यापार ना करें। अरे आप किसी को बदले के भावना से दबाने के लिए व्यापार ना करें इस वक्त। इतना तक आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये सब चीजें इन 60 दिनों में करी, वे कहीं आगे आपको जाके बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। कर से जुड़े हुए, आपके बीमा, इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, आपको कोई बिल आता है, कोई सरकारी बिल आता है, उन सब चीजों को आप सही ढंग से जांच परख कर उसके बाद उसका भुगतान करें या उसको संभाल के रखें उन कागजों को। तो यह समय जो भी है एक एक प्रशिक्षण की तरह है, आपकी समझबूझ की प्रशिक्षण की तरह है। ठीक है, ये तो अभी दूसरी बात। तीसरी बात, आपके यात्रा और संवाद से जुड़ी हुई जो सावधानी आपको बरतनी है। मिथुन राशि जो है, यात्रा, संदेश, जो आपका मार्ग है, या आप जो आप टिकट खरीदते हैं, इन सब चीजों से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो कहीं पर भी आप किसी भी यात्रा से जुड़ी हुई कोई भी विषय की कोई भी जानकारी हो, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, समय सूची क्या है, जो समय सारणी, टाइम टेबल बोलते हैं ना हम, कोई आपको संदेश आ रहा है, जैसे एसएमएस आते हैं कई बार, या मेल वगैरह आ जाता है किसी एयरलाइंस का या किसी का, इन सब चीजों को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। खास करके आपको जो है 29 जून से 24 जुलाई के बीच में, खास करके अगर आप 7 जुलाई के बाद अगर आप यात्रा कर रहे हो, तो आपको अपने यात्रा पत्र जांच लेने हैं, टिकट जांच लेने हैं, पहचान पत्र जांच लेने हैं। कैसे कई बार होता है ना कि आप एयरपोर्ट पहुंचे, आपका डिजी लॉकर चलना बंद हो गया है ना, तो तकलीफ हो सकती है आपको। तो अगर आपके पास अगर वास्तव में दूसरे दस्तावेज नहीं है, तो ऐसी चीजों का आप ध्यान रखें। और अर्थ यह है कि असावधानी से यात्रा करेंगे तो अनावश्यक कष्ट हो सकता है, सावधानी बरतेंगे तो सब ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि बुद्ध तो बुद्धि भी है ना, तो बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आप बचे रहेंगे, बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो परेशानी होने वाली। यही समझना है आपको इस समय में, है ना। और चौथी बात ये कि परिवार भावना और जो भी जन भावना है, इन सब चीजों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि बुध जो है वो इस चक्र के शुरुआत में कर्क राशि में आते हैं, तो कुछ वो भावनात्मक बातों को उछालेंगे कहीं ना कहीं, तो ये भावनात्मक संवाद तो उठेंगे। तो कर्क तो वैसे परिवार, माता, जीवन के जो नींव है आपकी, सुरक्षा, समाज की भावना, राष्ट्र की जो भावना है, राष्ट्र संवेदनशील है नहीं है, इन सब चीजों से जुड़ी हुई चीजें। तो राष्ट्र के प्रति भी अगर गड़बड़ी चीजें होंगी इस वक्त, तो राष्ट्र भी उठकर खड़ा होगा इस वक्त। तो परिवार से जुड़ी हुई, कानून से जुड़ी हुई चीजें राष्ट्र भी बहुत ही जोर शोर से कर सकता है इस वक्त। तो यूसीसी जैसी चीजें, ये सब चीजें उठ सकती हैं, कानून जैसी चीजें, और अलग अलग तरीके के कानून, परिवार कानून, हमारे धर्म से जुड़े हुए कानून, ऐसी चीजों पर कार्रवाइयां बहुत हो सकती हैं देश के अंदर भी। तो ये चीजें आप समझ के लीजिए। तो
अब आपके लिए क्या है, परिवार के अंदर जो भी पुरानी बातें हैं वो उठ सकती हैं। कोई भी अगर गलतफहमियां थी तो वो उठ सकती हैं, संपत्ति से जुड़ी हुई हो गई, रिश्तों से जुड़ी हुई हो गई। तो इन चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगर कोई भी चीजें दबा दी गई थी पहले तो वो उठ सकती हैं आपके घर के अंदर। तो अगर ऐसे उठती हैं तो उसको बहुत ही आप सही ढंग से बुद्धि का प्रयोग करके संवेदनशील होकर समझे, भावनात्मक ना हो जाए वहां पर। तो सो ये सब आप चीजें समझे। राष्ट्र स्तर पर जो है वहां पर भी परिवार से जुड़े, समुदाय से जुड़े, सुरक्षा से जुड़े, यात्रा से जुड़े, बैंक व्यवस्था से जुड़े हुए ऐसे या संस्थानों की समीक्षा, इन सब चीजों से जुड़े हुए कानून इस वक्त बन सकते हैं, या जो कानून बने हुए हैं वो बहुत ज्यादा लागू भी हो सकते हैं। तो बुद्ध हमें सुधार करना सिखा रहे हैं इन सब चीजों में। पांचवी बात, 5 अगस्त के बाद होगी असली परीक्षा शुरू। तो इस वक्त सबका ध्यान है बुद्ध कर्क में आ गए, बुध गोचर में चले जाएंगे, ये नहीं है मुद्दा। मुद्दा है 5 अगस्त के बाद, क्योंकि वहां पर ये सारा कुछ, ये सारी व्यवस्था हिलाने के बाद बुद्ध जाकर के जब फिर से कर्क राशि में आएंगे और फिर हमसे प्रश्न पूछेंगे कि जो भी समीक्षा करी उससे क्या आपको अधिक परिपक्वता प्राप्त हुई। तो वही सवाल जो उन्होंने भावनात्मक चीजों के बारे में पूछा था, या पारिवारिक रूप में पूछा था, या दस्तावेजों के बारे में पूछा था, या संवाद के बारे में पूछा था, यहां पे वे आपसे पूछेंगे कि क्या वास्तव में आपने उन सब चीजों को सही में समझ लिया, परिपक्व हो गए। क्योंकि इससे भी बड़ा खेल हो रहा है जब 22 अगस्त को बुध जो है सिंह राशि में आएंगे। इसके बारे में मैं अलग से आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन जब वहां पे वे आएंगे वहां पे आपकी परिपक्वता को वो जांचेंगे, क्योंकि सिंह राशि क्या है, अधिकार से जुड़ी, जो आपकी लीडरशिप पावर जिसको हम कहते हैं उससे जुड़ी हुई है। तो वहां पे आपकी वाणी सार्वजनिक हो जाती है, आपके निर्णय दिखते लगते हैं, आपका जो नेतृत्व है उसकी परीक्षा शुरू होती है, आपकी जो प्रतिष्ठा है उस पर जो आपकी वाणी का प्रभाव है वो दिखने लगता है। तो अगर आपने ये 22 अगस्त से पहले वाले समय में अपनी ये 60 दिन में अपनी अपनी सोच को, अपनी परिपक्वता को नहीं सुधारा, तो 22 अगस्त के बाद फिर उसके गलत परिणाम आपको दिखने लगेंगे। क्योंकि 22 अगस्त के बाद तो बुध आपसे अलग से पूछेंगे कि क्या आपका जो आत्मविश्वास है वो अहंकार तो नहीं, क्या जो आप स्पष्ट निर्णय लेने निर्णय ले रहे हैं वो वास्तव में स्पष्ट निर्णय है, या कोई नाटक तो नहीं, दिखावा तो नहीं। ऐसे बहुत होता है कॉर्पोरेट्स वगैरह में कि आप निर्णय लेने का दिखा रहे हैं पर वो होता नहीं है वो निर्णय। और क्या आप जो भी निर्णय या नेतृत्व कर रहे हैं वो कहीं दिखावा तो नहीं। ये साफ प्रश्न उठने वाले हैं बुध के 22 अगस्त के बाद। तो इससे पहले इनको ठीक करना है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो खेल है 5 अगस्त से और अलग ही खेल होने वाला है फिर ये। तो क्या आप जो भी आपकी बातें हैं उसमें बुद्धि और मर्यादा, इन दोनों चीजों को लेके चल रहे हैं। इन दोनों शब्दों को याद रखिएगा, बुद्धि और मर्यादा, ये है ये पूरा खेल। तो अगले 60 दिनों में बुध आपको समझा रहे हैं कि जो भी आपको करना है, कहना है, सोचना है, या दस्तावेजों से जुड़ना है, या जो भी काम करना है, उसमें बुद्धि और मर्यादा, ये दोनों चीजें है कि नहीं, और इन दोनों मामलों में आप परिपक्व हैं कि नहीं। ठीक है। अब थोड़ा सा समय हम बिताएंगे सभी लग्नों पर कि इन पर क्या है। अब मैं बहुत छोटा छोटा बताऊंगा क्योंकि मैं विस्तार में काफी बता चुका हूं। मिथुन और कन्या लग्न वाले जो लोग हैं ये विशेष सावधानी रखें। इनके लिए बुध, इनके लग्नेश हैं तो इनको और भी तेजी से ये सिखाने की कोशिश करेंगे बुध। तो इनके लिए स्वास्थ्य, सोच, निर्णय, कार्य, संवाद, दिशा, इन सब चीजों पर समीक्षा करने का ये समय है। कर्क लग्न वाले लोग जो हैं उनको भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनके लिए तो बुध इनके लग्न के आगे पीछे चल रहे हैं इस वक्त। तो इनके 12वें घर को भी उजागर करेंगे, फिर वहां से द्वितीय घर में आएंगे। तो इस पूरे दौरान आपको अपनी भावनाएं, नींद, खर्च, जो भी आपकी निजी विषय हैं, जो भी मन से जुड़ी हुई चीजें, इन पर आपको ध्यान रखना है। वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए धन, वाणी, परिवार, आपके बैंक से जुड़े हुए चीज, इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है। जो तुला लग्न वाले लोग हैं इनके लिए कार्य, प्रतिष्ठा, कानून, यात्रा, पिता और गुरु से जुड़े हुए जो विषय हैं इन पर ध्यान देना चाहिए आपको। धनु और मकर से जुड़े हुए लोग जो हैं वे संबंध, विवाह, भागीदारी, ग्राहक, समझौता, विवाद,
इन सब चीजों से जुड़ी हुई चीजों को आप देखें। कानूनी विषयों में भी धनु और मकर को सावधानी बरतनी चाहिए। जो कुंभ लग्न वाले लोग हैं उनको स्वास्थ्य, कर्मचारियों से जुड़ी हुई चीजें, अगर आप व्यवसाय चला रहे हैं, संतान, अध्ययन, प्रेम, इन सब चीजों से जुड़ी हुई चीजों में सावधानी बरतनी है। और मीन राशि वालों के लिए संतान, शिक्षा, धन, संपत्ति, माता, इन सब चीजों से। तो ये हल्के में मैंने बताया कि ये सारे लग्नों को, अब आप वापस मुझसे कमेंट में ये मत पूछिएगा कि किन चीजों में गुरुजी इनको ध्यान रखना है। वो मैं आपको जो 5 चीजें मैं पहले ऊपर बता चुका हूं। तो वो 5 चीजें हैं जिन पे आपको विशेष ध्यान देना है, और उनमें से भी किन विषयों पर हर लग्न को विशेष ध्यान देना है वो मैंने आपको यहां पे बताया। तो ये वो समय है जब आपको अपनी बुद्धि को पूरी तरीके से परिपक्व करना है और मर्यादा को परिपक्व करना है। किन चीजों में, जो भी आप संबंध, जो भी आप काम कर रहे हैं, धन संपत्ति पे काम कर रहे हैं, इन सब चीजों से जुड़ी हुई। तो 22 जून से 22 अगस्त तक भावना को बुद्धि पर हावी ना होने दें इस पूरे समय काल में, वरना 22 अगस्त के बाद जो मैंने आपको कहा, जो सही में जो आपका परीक्षण होगा, जब बुध आएंगे सिंह में, तब वे आपसे फिर पूछेंगे कि कहीं आप दिखावा, छल कपट, ये सब चीजें तो नहीं कर रहे, अहंकार तो नहीं कर रहे। तो जो सुना है उस पर तुरंत सत्य न मान लें, जो पढ़ा है उसको तुरंत आगे ना भेज दें। सोचें, समझें, कम बोलें, स्पष्ट बोलें, प्रमाण देखें चीजों का, एक एक चीज को, जिसको हम इंग्लिश में फाइन प्रिंट कहते हैं ना, जो छोटी छोटी चीजों को आप बहुत ही लघु स्पष्टता से आप चीजों को देखें, तब जाकर के काम होगा आपका। कर्म में आप सावधानी रखें और ऐसी कोई चीज अभी ना कर लें जिसको जब अगली बार इस साल के अंत से पहले एक और बार बुध वक्री होंगे, उस वक्त ना वो फिर उछाल दें कहीं पे। तो ये सब करें, और यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें। तो ये 60 दिन जो है बुध का एक सुधार चक्र है, इस चीज को समझ लीजिए। और ये 60 दिन जो 22 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक हैं, वो असली खेल नहीं है। असली खेल है जब बुध आएंगे सिंह में, जिसके बारे में मैं आपसे जल्द ही चर्चा करूंगा। तो इनसे जुड़ी हुई आप सावधानियां बरतिए, और ये सब आपको अच्छा मार्गदर्शन दे, मां भगवती आपको मार्गदर्शन दे, ऐसी चेष्टा करता हूं। जल्दी आपसे मिलूंगा। जय महाकाल, जय मां काली।